डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th की मैथ के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हमने कर चुके थे। आज हम 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे और 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस से पहले जो एग्जाम्पल मैंने कराए थे उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चंस थे और मैंने आशा करता हूं कि आपने वो कोशिश की होगी करने की और आपने किए भी होंगे और आए भी होंगे। और कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हों तो आज मैं उनको सॉल्व करा रहा हूं और आप उनको देखें, अगर कोई कहीं गलती रह गई हो उसको ठीक करें और उसमें सुधार करें। आज हम 4.3 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमने मूलों की प्रकृति के बारे में बात करी थी कि मूलों की प्रकृति, विविध कर के बारे में बात करी थी। विविध कर के बारे में हमने बात करी थी कि विविध कर को क्या बोलते हैं, डी, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें तीन प्रकृति के बारे में बात करी थी कि डी का मान अगर ग्रेटर देन जीरो हो, डी इक्वल टू जीरो हो और डी लेस देन जीरो हो। इन तीनों के बारे में हमने बात करी थी। इसके बारे में बात करी कि दो मूल होंगे, डी इक्वल टू जीरो होंगे, दो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल होंगे। और वास्तविक मूल के बारे में हमने बात करी थी, वो भी कैसे होंगे, दो मूल वास्तविक समान होंगे, दो मूल वास्तविक समान होंगे। और इसमें कोई काल्पनिक मूल होंगे इसमें, और इसमें हमने बात करी कि दो वास्तविक मूल और भिन्न भिन्न होंगे। ये तीन प्रकृति के बारे में बात करी थी। हमने बात करी थी कि डी ग्रेटर देन जीरो हो, डी इक्वल टू जीरो हो, डी लेस देन जीरो हो। तो हमने बात करी कि दो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होंगे, दो मूल वास्तविक समान होंगे और काल्पनिक मूल होंगे, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इसी के आधार पर हमने क्वेश्चंस हमने किए थे। हमने श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में बात करी थी। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य, इसके आधार पर हमने इस श्रीधराचार्य सूत्र से क्या निकाला था, हमने मूलों को निकाला था कि इसके जो अगर मूल वास्तविक निकलने तो इस श्रीधराचार्य सूत्र से क्या निकालेंगे, उस द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। आओ हम अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ये आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है। हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नानुसार इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर जहां a नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5 ये दे रखा है। यहां से हम निकालेंगे विविक्त कर डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या दे रखा है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या दे रखा है 2 गुणा सी दे रखा है 5। ये हो जाएगा तिनांतिया 9 प्लस के, ये हो जाएगा 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8 40। ठीक है, ये माइनस के 31। तो डी का मान क्या आ गया, डी का मान आ गया 31। डी का मान कितना हो गया 31। डी लेस देन किससे, जीरो से, जीरो से भी लेस देन हो गया। अतः इस द्विघात समीकरण के इस द्विघात समीकरण के इस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक नहीं है तो कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। इस तरीके से हमने तीन जो पढ़े थे हमने मूलों की प्रकृति, उसमें से ये डी का मान
लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फर्स्ट का सेकंड। देखो फर्स्ट का सेकंड क्या दे रखा है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका भी वही करेंगे कि इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर जहां a नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। ये आ गया। यहां से विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर d क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac, b² - 4ac, तो d बराबर b², b का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4√3 का स्क्वायर -4, a क्या दे रखा है 3, c का मान दे रखा है 4। यहां से हम बात करेंगे आगे, यहां से इसके -4√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, गुणा 3√3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 16 एकम 16, 16 में 32, 16 3 48, तो 48 हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 48। ठीक है, 4 चौक 16 और 16 3 48, इसका मान भी 48। डी का मान किसके बराबर हो गया 0 के। अतः इसके कैसे मूल होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे, वो भी कैसे होंगे बराबर होंगे। अतः इस द्विघात समीकरण के मूल समान व वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, समान व वास्तविक होंगे। अतः इस द्विघात समीकरण के मूल समान व वास्तविक होंगे। अब इसके दो मूल समान व वास्तविक होंगे, तो हमको श्रीधराचार्य सूत्र से हमके मूल निकालने पड़ेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से, और श्रीधराचार्य सूत्र से क्या है कि x बराबर माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस 4ac को मैं d बोल सकता हूं, और d क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो x बराबर माइनस के b क्या दे रखा है 4√3 अपॉन, ये क्या है प्लस माइनस, ये 0 हो गई, टर्म डी के मान तो 0 हो गई, तो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहां से 2a क्या दे रखा है 3, तो यहां से x बराबर कितना हो गया, x बराबर माइनस के 4√3 अपॉन 6, कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6। अब इसमें देखो, 2 का भाग ऊपर दूंगा, 2 का नीचे दूंगा, तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब इसको देखो, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 3 को मैं इधर देखना, x बराबर माइनस के 2√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूं। तो √3 से √3 गया, तो x बराबर माइनस के 2 अपॉन √3। तो इसके दो वास्तविक मूल कितने हो जाएंगे इसके दो वास्तविक मूल क्या हो जाएंगे, अतः इस द्विघात समीकरण के दो वास्तविक मूल हो जाएंगे माइनस के रूट अपॉन 2√3। यहां से देखना कोई गलती तो नहीं की हमने, b² - 4ac ये 0 हो जाएगा, माइनस के b
तो b अपन को दे रखा है माइनस की, यहाँ से थोड़ी सी गलती कर दी, ये थोड़ी सी गलती कर दी हमने, यहाँ देखना ये माइनस का ऑलरेडी दे रखा है और ये b दे रखा है माइनस का, b किसका दे रखा है माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 2/√3 ये हो जाएगा। अतः इस द्विघात समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे 2√3, क्या हो जाएंगे इस द्विघात समीकरण के मूल 2√3। ठीक है, लिख देंगे अतः इस द्विघात समीकरण के मूल 2√3 और 2/√3 हैं। ठीक है, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल 2/√3 और 2/√3 हैं। इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ ध्यान रखना माइनस के b दे रखा है, तो माइनस का तो b पहले ही ऑलरेडी है और b जो अपन को दे रखा है वो माइनस का दे रखा है, तो माइनस के 4/√3 माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये 2√3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकाल लेंगे आसानी से। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इसकी देखते हैं हम, उसको भी निकालते हैं, उसके मूल कैसे आएंगे क्या आएंगे देखते हैं उसको भी। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दे रखा है 2x² माइनस के 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसकी भी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, जहां a नॉट इक्वल टू 0, इसलिए a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो विविक्त कर निकालेंगे यहां से, विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4 a क्या दे रखा है 2, c का 3, तो d बराबर 636, 4 × 12 12 24, तो ये कितना आ जाएगा d बराबर 12, तो d ग्रेटर देन के आ गया 0। अतः इस द्विघात समीकरण के, अतः इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, तो वो होंगे तो उसको क्या निकालेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, फॉर्मूला से निकालो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो x बराबर माइनस b क्या दे रखा है माइनस के 6 प्लस माइनस √ क्या हो जाएगा d 12 हो गया अपॉन 2a, 2 गुणा a क्या दे रखा है 2, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर, इधर देखते हैं अपन, x बराबर प्लस के 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। ठीक है, यहां से मैं इस 12 को √ निकालूंगा, 2 छिक्की 12 और 2 तिया 6 और 3 नहीं बन रहा, तो 3 क्या रहेगा √ में, तो x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ क्या रहेगा 2 तिया 6
प्लस माइनस √3/4। ठीक है, यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। अब इसके मूल क्या हो जाएंगे, एक बार इसको प्लस में ले लेंगे, एक बार इसको माइनस में लेंगे। अतः इस द्विघात समीकरण के मूल इस द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2 होंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बात आई समझ में? क्योंकि डी का मान 0 है तो इसके मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होंगे। ये फर्स्ट नंबर के तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्या कह रहा है, देखते हैं हम। इसको इरेज करता हूं। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, देखो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हो। तो क्या दे रखा है, इसके मूल बराबर हो, प्रत्येक मूल बराबर हो, उसने पहले ही दे रखा है। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इजक्वल टू 0। इसकी तुलना पहले वही क्या करेंगे, इसकी तुलना हम कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। जीरो से करने पर, जहां ए नॉट इजक्वल टू 0, वो आपको मैंने पहली कहानी सब समझा रखी है। इसलिए ए बराबर 2, बी बराबर k और सी बराबर 3। चूंकि दी गई द्विघात समीकरण के दी गई द्विघात समीकरण के दी गई द्विघात समीकरण के क्या दे रखा है, दी गई द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हों, दी गई द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों। ये दे रखा है आपको। तो दी गई द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों, तो इसलिए विविक्त कर क्या हो जाएगा, तो विविक्त कर हो जाएगा d ग्रेटर देन 0, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 के बराबर हो जाएगा तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इजक्वल टू 0। तो b² क्या दे रखा, b का स्क्वायर, k का स्क्वायर माइनस 4a2 और 3 इजक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24 इजक्वल टू 0। k² बराबर पॉजिटिव 24, तो k √24। और इसको मैंने अभी निकालना सिखाया था, ये प्लस माइनस का होगा इधर जाके, ठीक है। प्लस माइनस का √24 का मान आप निकाल लो इस तरीके से, 12 बार, 6 बार, 3 बार और ये, तो कितनी बार जाएगा 2√6। तो k बराबर प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो अतः इस k का मान क्या हो जाएगा, k का मान √6 हो जाएगा। k का मान क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। और मूल बराबर होने चाहिए, इसके लिए 2 होना चाहिए। अतः लिख देंगे, अतः मूल बराबर होने के लिए
मूल बराबर होने के लिए के बराबर प्लस माइनस टू रूट 6 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आप इसको उतारें, नोट करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, के एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी वही, पहले क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं अंदर इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर जहां वही एक चीज ए नॉट इज इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसलिए ए बराबर के, बी बराबर माइनस के 2k और सी बराबर 6। तो विविध कर क्या हो जाएगा, विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां एक चीज वो, इससे पहले वो लिखना पड़ेगा हमको, क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि दी गई द्विघात समीकरण के मूल, दी गई द्विघात समीकरण के मूल समान, वास्तविक व समान है। समान है, इसलिए विविध कर d इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के, और ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से 4 कॉमन ले लिया तो ये बच गया के स्क्वायर। अब देखो, एक बार तो 4 बराबर 0 रखने पर, तो 4 बराबर 0, ठीक है, एक बार तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 0, और एक बार क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। यहां से एक बार और, यहां से 6, ये के स्क्वायर ये के है, तो 4k कॉमन आ जाएगा यहां से, यहाँ क्या रहेगा के माइनस 6 इजक्वल टू 0। तो एक बार तो क्या लिख देंगे 4k इजक्वल टू 0, और एक बार क्या लिख देंगे के माइनस 6 इजक्वल टू 0। यहां से के बराबर कितना आ गया 0, और यहां से के बराबर कितना आ गया 6, के बराबर कितना हो गया 6। अब देखो के का मान इसमें रखूं, के का मान इसमें रखने पर कितना आएगा, तो के का मान इसमें रखते हैं, के का मान 6 रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के का मान 6 समीकरण 1 में रखने पर, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको रहने दो, इसको मानो समीकरण 1, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसमें के का मान रखो 6, तो 6x x माइनस 2
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया 6 इज इक्वल टू, तो इससे तो जो मान निकलेगा वो x का मान निकल आएगा, ये आ जाएगा 6x² और ये आ जाएगा 12 माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। इससे द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन k का मान 0 रखने पर, k का मान 0 रखने पर, यहां k का मान 0 रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ k का मान 0 रखा तो ये टर्म पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ केवल क्या रह जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है असंभव, जो कि क्या है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है असंभव है, k नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इस द्विघात k का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अतः k बराबर 6 होना चाहिए, मूल बराबर होने के लिए k बराबर 6 होना चाहिए द्विघात समीकरण के। अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k बराबर 6 होना चाहिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ये विविधकर 0 इसलिए क्योंकि ये मूल पहले से ही आपको आंसर में दे रखा है कि मूल क्या है, आपको समान दे रखे हैं, दो मूल बराबर दे रखे हैं, इसलिए k का मान क्या निकालना है, हमको k का मान निकालना है, तो बहुत ही आसानी से विविधकर में रख देंगे इसको। तो k एक तो आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 6, यहाँ से 4k कॉमन ले लिया, k बार आ गया, 4 एकम 4, k से k गया, तो k माइनस 6 रह गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हम निकाल लेंगे आसानी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। थ्री नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या एक आयताकार बगिया बनाना संभव है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं हम ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं है, देखते हैं। तो देखो 3 नंबर का क्वेश्चन, तो वो क्या कह रहा है कि आपको कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो आयताकार बगिया की चौड़ाई माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब वो कह रहा है क्या ऐसी बनाना संभव है कि उसकी जो चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो चौड़ाई x मान ली, तो आयताकार बगिया की लंबाई कितनी मान लेंगे फिर, तो आयताकार बगिया की लंबाई दुगनी माननी पड़ेगी, तो 2x मीटर। आगे आपको प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको, प्रश्नानुसार आपको दे रखा है कि इसकी इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो क्षेत्रफल इसका 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपको आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना मान लूं 800, लंबाई कितनी दे रखी है 2x और चौड़ाई कितनी दे रखी है x बराबर 800,
तो 2x² बराबर 800। तो x² बराबर 800/2, तो कितना हो गया, x बराबर 400। अब यहां से x² का क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो इसको प्लस माइनस √4। अब ये किसका वर्ग होता है, देखो 20 का, तो प्लस माइनस 20। अब ये निकाल लोगे कि मैं निकाल पाऊं इसको, पाँच दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 गुणा 20 करोगे तो कितना हो जाएगा। ये तो 7th 8th की क्लास की बातें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए इनके लिए यहाँ तक। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20 हो जाएगा। तो इसलिए अब यहां से x बराबर 20 होगा एक तो, और एक x बराबर -20 होगा। अब x बराबर -20 छोड़ने पर मैंने आपको बताया था कि ऐसी डेली लाइफ की वो चीजें जिनको हम यूज में ले सकते हैं और उनका मान क्या नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आयताकार बगिया की चौड़ाई क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए 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 आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर 20 मीटर, और आयताकार बगिया की लंबाई 2x, तो 20 गुणा 20 40 मीटर। इस तरीके की एक आयताकार बगिया की लंबाई बनाना संभव है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। अब इसके हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या संभव है या नहीं है, और संभव है तो उसको निकालेंगे कि उनकी आयु कितनी थी। देखो यहां से देखते हैं हम, ये आपने उतार लिया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन। अब आपको 4 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो माना कि पहले मित्र की आयु, मान लेते हैं पहले, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, और उसमें से दोनों मित्रों की आयु का योग 48 दे रखा है। ये चीज मैंने पहले ही बता रखी थी, उन दोनों की आयु का योग 48 है, तो एक अगर 12 वर्ष का है तो दूसरा कितने का हो जाएगा, दोनों की आयु का योग मैंने बोला 12 वर्ष है, एक 6 साल का है, दूसरा कितना हो जाएगा 12 - 6, तो कितने हुआ हो जाएगा 6 का। तो ऐसे ही माना एक x वर्ष का है तो दूसरे की कितनी आयु हो जाएगी, हमको ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, कितना है 20 वर्ष, तो और दूसरे मित्र की आयु निकाल लेंगे हम। मित्र की आयु बराबर
तो दोनों की आयु 20 है, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगी इसकी दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद इसमें 4 जुड़ जाएगा, इसमें 4 जुड़ जाएगा, तो 4 वर्ष बाद पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद, x प्लस 4 वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स प्लस 4 वर्ष, तो इसका मतलब 24 माइनस एक्स वर्ष, ये हो जाएगी इसकी। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 4 वर्ष पूर्व दे रखा है, बाद नहीं दे रखा, 4 वर्ष पूर्व दे रखा है, तो पूर्व निकाल देंगे। तो पूर्व निकालो, यहाँ एक्स ये पूर्व के लिए माइनस कर दो, 4 वर्ष पूर्व लगा दो, तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो 20 में से 4 के कितने बच गए, 16, 16 माइनस एक्स। अब वो आगे क्या दे रखा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, इन दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार, इन दोनों की आयु का x माइनस 4, 16x-48, ये आपको दे दिया। यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x, ये 64, अब इसका करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे माइनस के 4x इक्वल टू 48। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस के 4x हो जाएगा, ये 16x प्लस का दे रखा है, ये माइनस के 64, और ये भी इधर माइनस के 48 इक्वल टू कितना रह जाएगा इधर 0। ठीक है, अब यहां से माइनस के एक्स स्क्वायर, 16 ये प्लस का दे रखा है, ये माइनस का दे रखा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये कितना रह गया माइनस के वो प्लस के 12x, क्योंकि चिन्ह हमेशा प्लस का आता है। अब ये माइनस के कितने माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये 112 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा क्या कर देंगे हम, माइनस से कर देंगे, -1 से गुणा करने पर, क्योंकि ये जो टर्म है इसको प्लस बना देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 12x, ये हो जाएगा प्लस के 112 इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। तो आगे इसका क्या निकालेंगे हम, से हम इस समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। इस समीकरण 1 को वही इसका क्या निकालेंगे हम, पहले विविध कर, इसकी तुलना क्या करेंगे, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, तो करने पर, तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के 12 और सी बराबर 112। यहां देखते हैं इधर, यहां विविध कर निकालेंगे हम, और विविध कर डी क्या आएगा, विविध कर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना दे रखा है, माइनस का 12 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac 4a और c। अब देखो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से आपने कोई गलती कर दी क्या, देखते हैं हम, यहां से देखते हैं,
12 का वर्ग 144 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 144। यहाँ से ये मान छोटा छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब हमने कोई क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है। उस मिस्टेक को देखते हैं। यहाँ से इन दोनों का गुणा करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई एक्स से किया, माइनस प्लस 16 एक्स हो गया, 16 का इससे किया, 16 चौक 64 हो गया, माइनस का आ गया, ये माइनस, ये प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये माइनस, ओहो यहाँ मिस्टेक कर रखी है हमने, ये माइनस का एक्स, ये प्लस माइनस का, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 4x आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4x, और ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 20x हो जाएगा, यहाँ 16 और 4 20x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 20x। ठीक है, बाकी की और तो सब ठीक है ना, 16 और 4 20x, इसको देख लेते हैं माइनस के वजह, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 20x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ माइनस के 20, तो ये कितना हो जाएगा, अब मान आ गया ना लगभग समथिंग, तो 400 माइनस 448, अब इसमें से माइनस के 48, इसका मतलब डी का मान क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब इसके कोई मूल विद्यमान नहीं है। इस तरीके की कोई वो नहीं बना सकते हम कि इनकी आयु निकाल सकें, इसका मान मूल काल्पनिक है। इस द्विघात समीकरण के मूल समीकरण के मूल काल्पनिक x का कोई मान, इसको समीकरण 1 माना था, x का कोई मान, x का कोई मान समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता है। अतः x का कोई मान किसको संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करता है। इस तरीके से हम इस 4th नंबर क्वेश्चन को उधारेंगे। तो अतः दी गई स्थिति भी क्या नहीं है, संभव नहीं है। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां से ये प्लस माइनस का थोड़ा देख लेना, और कुछ नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करने पर प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस करने पर माइनस, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस करने पर प्लस। इस तरीके से ये फॉर्मेट देख लेना, ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, ये चेक कर लेना एक बार। तो पहले मित्र की आयु हमने x वर्ष मानी, दोनों की आयु का योग 20 दे रखा है, तो दूसरे की ऑटोमेटिकली 20 माइनस एक्स हो जाएगी। 4 वर्ष पूर्व की दे रखी है और बाद की दे तो जुड़ जाती है, पूर्व की दे रखी है घट जाती है, तो वर्तमान आयु में से पूर्व की दे रखी है, तो x माइनस 4 हो गई है, और दूसरे मित्र की आयु वर्तमान आयु में से इसको घटा दिया, तो ये 16 माइनस एक्स वर्ष होगी। दोनों का 4 वर्ष पूर्व की जो दोनों आयु थी उनका जो गुणनफल दे रखा था वो 48 दे रखा है। कितना दे रखा है 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से एक समीकरण बन जाएगा, उससे हम विविक्त कर निकाल लेंगे। विविक्त करके आ रहा है हमारा d लेस देन 0 आ रहा है, डी का मान 0 होता है तो मूलों की प्रकृति के बारे में हमने बात करी थी कि वो काल्पनिक मूल होते हैं। इसका मतलब x का कोई मान भी समीकरण को क्या नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः इसलिए इसकी स्थिति संभव नहीं है, दी गई स्थिति संभव नहीं है। आगे नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन हम बात करते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात
कीजिए। आयताकार पार्क की लंबाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x माना। आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। आयताकार पार्क की चौड़ाई 22 मीटर। आगे आपको क्या दे रखा है कि आयताकार पार्क का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या हो जाएगा, पार्क का परिमाप इस हिसाब से 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x गुणा बाई, तो एक्स बाई। ठीक है, इस तरीके से यहां तक समझ में आ गई कि आयताकार पार्क की लंबाई, वो परिमाप क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई x मान ली, बाई चौड़ाई मान ली। और आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो एक्स वाई दे रखा है। यहां से आपको पहली शर्त के अनुसार हम मानते हैं, क्या मान रहा है, पहली शर्त परिमाप दे रखा है, दूसरी शर्त क्षेत्रफल दे रखा है। तो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार 2x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 80। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40। इस y को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 40 माइनस वाई। ये समीकरण एक, समीकरण एक। यहां से पहली शर्त हो गई। अब आपको दूसरी शर्त क्या दे रखी है, इस y को ले जाओ चाहे x को ले जाओ, किसी को ले जाओ, यहां से x को ले जाएंगे तो y का मान निकल आएगा, और y को ले जाएंगे तो पहले x को ले जाते हैं यहां से। ठीक है, तो ये y का मान रह जाएगा यहाँ, तो ये x हो गया। ठीक है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या दे रखा है, x गुणा वाई बराबर कितना दे रखा है, x गुणा वाई 400 दे रखा है, तो 400। तो y का मान आपको यहां से दे रखा है x 40 माइनस एक्स, वो टर्म y की बन जाती जब, और यहाँ टर्म किसकी बन गई, x की बन गई। यहां से अगर मैं, अगर y x को ले जाता, वो y को ले जाता, तो यहाँ क्या रह जाता, x, और x की जगह क्या रख देता मैं, 40 माइनस वाई, तो यहाँ y की टर्म बन जाती, और यहाँ x की टर्म बन गई। ठीक है, तो ये हो गया 400। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आया, समीकरण, समीकरण एक से y का मान रखने पर, समीकरण एक से y का मान रखने पर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400, ये माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इजक्वल टू 0। अब यहां से x स्क्वायर मैंने कहा था -1 से गुणा करने पर, ये माइनस के 40x, ये प्लस के 400 इजक्वल टू 0। इसकी तुलना किससे करने पर, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 से करने पर, करने पर जहां ए नॉट इजक्वल टू 0। ठीक है, इधर देखते हैं। अब ए खोलने पर क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 1, बी बराबर माइनस के 40 और सी बराबर 400। तो ये विविक्त कर क्या निकल के आ जाएगा,
विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कितना दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस के 4t का स्क्वायर, 4a और c। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ गया, 0। और डी बराबर 0 है, तो अतः इसके क्या हो जाएंगे, अतः ऐसी स्थिति संभव है। क्यों कि इसके मूल क्या होंगे, दो समान मूल विद्यमान होंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से, किससे, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो लिख देंगे अतः इस द्विघात समीकरण के मूल समान व वास्तविक होंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट बी डी मान लो इसको, और 2a। तो क्या हो जाएगा, माइनस के b क्या दे रखा है, माइनस के 40 प्लस माइनस 0 आ गया d, तो d क्या आ गया, 0 आ गया, माइनस के 40 दे रखा है, d क्या आ गया 0 अपॉन 2a क्या दे रखा है 1। तो कितना आ जाएगा 40, x बराबर 40 अपॉन 2, तो x बराबर 20। तो x क्या माना था हमने, x माना था आयताकार पार की लंबाई 20 हो जाएगी। और इसकी जो इस समीकरण में इसमें रखने पर y की मान आ जाएगा। तो y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर भी 20। ठीक है, इस तरीके से यह स्थिति क्या है, संभव है। ठीक है, दोनों की मान क्या आ जाएगा, आयताकार पार की लंबाई 20 हो गई, 20 मीटर। और इस वाले समीकरण में रखने पर y बराबर 40 माइनस एक्स, तो y बराबर 20, तो y बराबर भी 20 और x बराबर भी 20, दोनों का मान 20 मीटर आ जाएगा। अतः आयताकार पार्क की यह स्थिति संभव है। इस प्रकार का पार्क हम बना सकते हैं जिसकी दोनों की लंबाई और चौड़ाई 20-20 मीटर होगी, इस तरीके का। क्योंकि दृष्टि यहाँ विविध कर क्या निकल गया है, 0, और 0 निकल गया है, तो इसका मतलब मैंने 3 मूलों की प्रकृति बता रखी है। मूलों की प्रकृति जिसको याद है वो इन सवालों को आसानी से कर सकता है, क्योंकि मूलों की प्रकृति विविध कर निकालते ही हमको पता चल जाता है कि इसके कितने मूल निकलेंगे, वास्तविक निकलेंगे या भिन्न भिन्न निकलेंगे, वो हमको यही पता चल जाता है। अगर काल्पनिक मूल निकले तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर काल्पनिक मूल नहीं निकले और मूलों की प्रकृति वास्तविक निकल आई, तो हमको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है और आंसर निकालना है। इस तरीके से आज हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, और आशा करता हूं आपके समझ में आई होगी। एक एक एग्जाम्पल्स हमने करवाया, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए हमने करवाया, और बड़ी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप भी अब एग्जाम आपके नज़दीक हैं, और आप भी अब मेहनत करिए और कोशिश करिए, और आशा करता हूं आपका एग्जाम मैथ में 100 में से 100 आप लाएं हर सब्जेक्ट में, और आप अच्छी परसेंट के साथ में पास हो। मैं आशा करता हूं आपके लिए, कामना करता हूं भगवान से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।